नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की इस खास कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी शिक्षिका और आज हम जो विश्लेषण करने जा रहे हैं वो बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज हम केंद्रीय विद्यालय मासिमपुर की शिक्षिका रश्मि विश्वास जी द्वारा तैयार किए गए एक बेहद रोचक विषय को समझेंगे। हमारा आज का विषय है क्रिया विशेषण। तो चलिए बिना किसी देरी के व्याकरण की इस दिलचस्प दुनिया में कदम रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझेंगे, फिर विशेषण और क्रिया विशेषण के बीच का अंतर देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि कैसे एक शब्द पूरे वाक्य का अर्थ बदल देता है। फिर इसके 4 मुख्य भेदों को जानेंगे, वाक्यों में इन्हें पहचानना सीखेंगे और अंत में एक बहुत ही मजेदार इंटरैक्टिव क्विज भी खेलेंगे। तो चलिए सबसे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम इस विषय की एकदम पक्की नींव रखेंगे, यानी इसकी परिभाषा को गहराई से समझेंगे। अब देखिए बच्चों, व्याकरण की दुनिया में मुख्य रूप से 2 तरह के शब्द होते हैं। पहले होते हैं विकारी शब्द और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जो समय, लिंग या वचन के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं, जैसे लड़का शब्द जो ज्यादा होने पर लड़के बन जाता है। लेकिन ये जो अविकारी शब्द होते हैं ना, ये थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। ये किसी भी स्थिति में अपना रूप कभी नहीं बदलते। और मजे की बात यह है कि हमारा आज का विषय यानी क्रिया विशेषण भी एक अविकारी शब्द ही है। ये कभी नहीं बदलता, चाहे काम कोई भी कर रहा हो। तो फिर ये क्रिया विशेषण आखिर है क्या? एकदम सरल और सीधे शब्दों में बताऊं तो जो शब्द हमें किसी भी काम की यानी क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ये शब्द हमें ये बताता है कि कोई भी काम आखिर कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ या फिर कितनी मात्रा में हुआ। है ना, बिल्कुल आसान। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर। यहाँ हम एक बहुत ही आम उलझन को सुलझाएंगे जो अक्सर बच्चों को होती है, विशेषण और क्रिया विशेषण के बीच का अंतर पहचानना। जरा इसे ऐसे समझिए, जब हम कहते हैं अच्छा लड़का, तो यहाँ ये अच्छा शब्द एक व्यक्ति की यानी एक संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये हुआ हमारा विशेषण। लेकिन जब हम कहते हैं कि वो अच्छा गाता है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अच्छा शब्द किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि गाने की जो क्रिया है, जो काम है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो मूल बात क्या समझी हमने? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताए वो विशेषण, और जो शब्द काम के बारे में यानी क्रिया के बारे में बताए वो क्रिया विशेषण। भाग 3। चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा शब्द वाक्य में जुड़कर उसका पूरा अर्थ और प्रभाव ही बदल कर रख देता है। जरा इन 2 वाक्यों पर गौर करते हैं। पहला वाक्य है हिरण भागता है। ये एकदम साधारण सा वाक्य है ना? बस एक काम हो रहा है। अब जरा इसमें एक जादुई शब्द जोड़कर देखते हैं, हिरण तेज भागता है। ध्यान दिया आपने? जैसे ही ये तेज शब्द जुड़ा, हमें एकदम से पता चल गया कि भागने का काम किस गति से हो रहा है। इस एक शब्द ने पूरे वाक्य में एक अलग ही जान डाल दी है। यही तो है क्रिया विशेषण की असली ताकत। भाग 4। अब हम इस क्रिया विशेषण को 4 आसान हिस्सों या श्रेणियों में बांटेंगे ताकि इन्हें याद रखना और भी सरल हो जाए। क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक, जो हमें काम के होने का समय बताता है, जैसे आज या कल। दूसरा है स्थानवाचक, जो काम के होने की जगह बताता है, जैसे अंदर आ जाओ या बाहर जाओ। तीसरा है परिमाणवाचक, जो मात्रा या नापतौल बताता है, जैसे कम खाओ या ज्यादा पढ़ो। और चौथा है रीतिवाचक, जो काम करने का तरीका या ढंग बताता है, जैसे धीरे धीरे चलो या अचानक से कोई आ गया। यहाँ जो जानकारी दी गई है वो अभी तक की हमारी पूरी चर्चा का एक बेहतरीन सार है। ये सारे भेद और उनकी परिभाषाएं यहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेना आगे के लिए बहुत काम आएगा। भाग 5। अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे आजमाने का समय आ गया है। चलिए वाक्यों में इन क्रिया विशेषण शब्दों को खोजना सीखते हैं। यहाँ हमारे सामने 2 वाक्य हैं। पहला पढ़ते हैं, मैं तुमसे कल मिलूंगा। अब खुद से सवाल पूछिए, मिलने का काम कब होगा? जवाब क्या मिला? कल। तो कल हो गया हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा वाक्य देखते हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। खेलने का काम कहाँ हो रहा है? बाहर। तो ये बाहर शब्द हमें स्थान बता रहा है, इसलिए यह बिल्कुल सही स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। कम खाओ, यहाँ खाने की मात्रा बताई जा रही है। सवाल है कितना खाओ?
जवाब है कम, तो कम बन गया हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और आखिरी वाक्य है कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ कैसे चलता है? धीरे धीरे। ये चलने का तरीका बता रहा है। तो बिना किसी शक के ये हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और अब सबसे मजेदार हिस्सा, भाग 6। हमने अभी तक जो भी पढ़ा उसे एक छोटे से क्विज के जरिए परख लेते हैं। क्या आप सब तैयार हैं? आपके लिए पहला प्रश्न वाक्य है वह कम बोलता है। जरा सोचिए और बताइए कि इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है और वो किस श्रेणी का है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और इसका बिल्कुल सही उत्तर है शब्द है कम। और क्योंकि ये बोलने की मात्रा के बारे में हमें बता रहा है, इसलिए ये है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन भी बच्चों ने यही जवाब सोचा था, बहुत बढ़िया, अब बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। चलिए अब दूसरा और आखिरी प्रश्न देखते हैं। वाक्य है ईश्वर सर्वत्र हैं। इसमें क्रिया विशेषण शब्द को पहचानिए और उसकी श्रेणी भी बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए देखते हैं कि सही जवाब क्या है। उत्तर है सर्वत्र, यानी हर जगह। यह शब्द हमें ईश्वर के होने का स्थान बता रहा है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन। आप सभी ने आज की इस कक्षा में बहुत मेहनत की है। तो बच्चों, आज की ये ज्ञानवर्धक कक्षा बस यहीं तक। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप क्रिया विशेषण को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन हाँ, जाने से पहले आपके लिए एक छोटी सी चुनौती है। आज दिन भर आप जो भी बातचीत करेंगे उसमें ध्यान दीजिएगा कि आप कितने क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सोचिए, अगर हमारी भाषा में ये शब्द होते ही नहीं तो क्या हम कभी किसी काम का सही समय, स्थान या तरीका बता पाते? बिल्कुल नहीं। तो बस ऐसे ही सीखते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।